आप देखें, ताकि कुरान फहमी का ज़ौक़ आपके अंदर पैदा हो जाए। और जब इंसान कुरान को समझने लगता है तो हकीकतें आश्कार होने लगती हैं, उसकी निगाहों के सामने से पर्दे हटने लगते हैं। फिर वो खामखा के सवाल पूछने में जिंदगी नहीं गुजारता है, बल्कि जवाब देने में जिंदगी गुजारता है। सरदार बड़े मिलकर मोहम्मद वाले फरमाइए, अल्लाह कह रहा है मेरे पैगंबर उस वक्त को याद फरमाइए जब इब्राहिम के रब ने इब्राहिम का इम्तिहान लिया वे कलिमातिन, कुछ कलिमात के जरिए, ठीक है, फ़अतम्महुन्ना, इब्राहिम उसमें 100% कामयाब हो गए। फ़अतम्महुन्ना का तर्जुमा क्या है कि 100% इब्राहिम उस इम्तिहान में कामयाब हो गए। जब कामयाब हो गए तो अल्लाह ने कहा काला इन्नी जाइलुका लिन्नासे इमामा, इब्राहिम हमने आपको लोगों का इमाम बनाया है। क्या बनाया? इमाम बनाया। कब बनाया? जब इम्तिहान में कामयाब हो गए। भाई लोगों की डिमांड हमसे ये है कि कुरान में दिखाइए, भाई लोगों की हमसे यही तो डिमांड है कि कुरान में दिखाइए। तो मैं कुरान ही से एक इमाम दिखा रहा हूं कि जिस इमाम को इमामत उस वक्त मिली कि जब वो इम्तिहान में कामयाब हो गए। तो इसका मतलब ये है कि इमामत का कम से कम मेयार इम्तिहान है। अच्छी बात आपको मैं कहां ले जाना चाह रहा हूं, आपको थोड़ी सी तवज्जो फरमाइए कि अल्लाह ने कहा हमने इब्राहिम को इमाम उस वक्त बनाया कि जब वो इम्तिहान में कामयाब हुए। तो कुरान ने क्लियर कट फैसला ये दिया कि इमाम बनेगा उस वक्त जब इम्तिहान में कामयाब होगा। तो इसका मतलब ये है कि इमामत बेटियां देने से नहीं मिलेगी, इमामत इम्तिहान में कामयाब होने से मिलेगी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आप आयत के एक एक लफ्ज को महसूस फरमाइए। देखिए ये कुरान की बात है, इसे कोई माने या ना माने, लेकिन मुसलमान इसे मानेगा। मुसलमान अगर कुरान पढ़ता है, असल में बात यह है कि मुसलमान को बहका इतना दिया गया, इतना बहका दिया गया कि उसकी समझ ही से बाहर है। वरना आप समझिए कि जिस कौम में कुरान सबसे ज्यादा पढ़ा जाता हो वहां सबसे ज्यादा आले मोहम्मद की मोहब्बत होनी चाहिए थी, मगर कुरान को चूंकि पढ़ा गया, कुरान को चूंकि पढ़ा गया तो इसलिए समझ ही में नहीं आया कि हो क्या रहा है। देखिए कुरान कह रहा है वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को ठहर ठहर के पढ़ो, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ो, आराम आराम से पढ़ो। और हमारे यहाँ अवार्ड उसे मिल रहा है कि जो 15 दिन में सुनाते, भाई इनाम उसे मिल रहा है जो 1 हफ्ते में सुनाते, जो 3 दिन में सुनाते। कुरान कह रहा है जल्दी जल्दी ना पढ़ो, बल्कि आराम आराम से पढ़ो, ठहर ठहर के पढ़ो, रुक रुक के पढ़ो, समझ समझ के पढ़ो। देखो कौन सी आयत किसके लिए नाजिल हुई, देखो कौन सी आयत कहाँ नाजिल हुई, देखो किसकी शान में कुरान की आयत आई है। कुरान ने सारे मसाइल हल किए हैं, बशर्ते के इंसान कुरान को समझ के पढ़े। कुरान में उनका भी जिक्र है जिन्होंने नबी के साथ नमाज पढ़ी, कुरान में उनका भी जिक्र है जो नबी को जुमे की नमाज में छोड़ के भागे, कुरान में उनका भी जिक्र है कि जो नबी के साथ रहे, कुरान में उनका जिक्र भी है कि जो नबी से मोहब्बत करते रहे, कुरान में उनका जिक्र भी है नबी जिनके दरवाजे पे आके सलाम करते रहे, कुरान में उसका भी जिक्र है कि जिन्होंने किसी के सलाम का जवाब नहीं दिया। ये सारे जिक्र कुरान में मौजूद हैं। अल्लाह ने कुरान को मेयार रहमत इसलिए बनाया कि अगर